मीनल की शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी। सासू माँ मीनाक्षी जी आई और उससे बोली, बहू, खाना तो सारा मैंने बना कर रख दिया, तुमसे तो सिर्फ हाथ लगवाने को कहेंगे, लेकिन एक मीठा व्यंजन तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या चीज सबसे अच्छी बनानी आती है, वह बनाकर सभी मेहमानों को खिलाओ। मीनल के हाथ पांव फूल गए। बहुत अच्छा खाना बनाना तो उसे नहीं आता था। वह घबराई सी इधर उधर देख रही थी। तभी मुस्कुराते हुए उसकी जेठानी नीरू सामने आई और बोली, क्या बात है मीनल, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी पहली रसोई है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती थी तुम्हें रसोई बनाने में परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले से ही केसर वाली खीर बनाकर रखी हुई है। तुम तो सिर्फ इतना करना, उसे अच्छे से गर्म करो और वह खूब सारे मेवे काटकर उसमें डाल दो। सबको बड़े प्यार और विश्वास से मीनल ने जैसे राहत की सांस ली और कहने लगी, दीदी आप कितनी अच्छी हो। इस पर नीरू बोली, मेरी कोई बहन नहीं है, एक भाई है। मैं हमेशा बहन की कमी महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर मेरे साथ रहो। पसंद है तुम्हें ये रिश्ता? मीनल ने तो नीरू के दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगा लिया और बोली, दीदी नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरा तो न कोई भाई है न कोई बहन, मुझे और क्या चाहिए। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन मिल गई तो मेरा जीवन धन्य हो गया। जेठानी के मार्गदर्शन में मीनल ने केसर की खीर को खूब अच्छे से सजाकर सब मेहमानों को परोसा। सभी की आंखों में प्रसन्नता के भाव थे और सभी खीर बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ ही मीनल की भी। शादी के सभी रस्में पूरी हो जाने पर धीरे धीरे मेहमान लौटना शुरू हो गए। कुछ ही समय में मीनल ने नीरू के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर फटाफट सारा काम निपटा लेते और फिर आराम से गपशप करते। कभी बगीचे में बैठकर चाय पीती, कभी सैर पर चली जाती। नीरू की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह माँ नहीं बन सकी थी। सासू माँ अक्सर कहती, पता नहीं तुम मुझे कब पोते का मुंह दिखाओगे, मैं तो तरस गई हूँ। अब नीरू क्या बताती, उसमें तो कोई कमी नहीं थी, कमी तो उसके पति में थी। लेकिन भारतीय नारी होने के नाते इस बात को अपने मन तक ही सीमित रखना सही समझती थी। अगले साल मीनल गर्भवती हो गई। जिस दिन नीरू को पता लगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गर्भवती हूँ। खुशी से उसने मीनल को चूम लिया था। उसे समझाने लगी कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी तबीयत, खान पान व बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखती। जो कुछ उसका खाने का मन होता, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी चटपटा, उसे बनाकर खिलाती। सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी कि बड़ी बहू ना सही, छोटी बहू तो उसे दादी बनने का अवसर दे रही है। नीरू एक बड़ी बहन की तरह सही मार्गदर्शन मीनल को देती रहती। हर बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वह उसे स्वयं ले जाती और पूरे 9 महीने तक नीरू के घर के लगभग सभी कामों की जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी और नाम मात्र का काम ही मीनल से करवाती थी। मीनल प्यार से कहती, दीदी आप कितना थक जाते होगे, सारा काम आप ही करते रहते हो, मैंने कितना बोझ डाल दिया है ना। तो जेठानी बड़े प्यार से उसे डांटती, पगली ऐसा मत बोल, तू कितनी खुशकिस्मत है जो तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ न बन पाने की पीड़ा क्या होती है। और उसकी आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर ने कह दिया था कि मीनल के शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन के वक्त खून की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप तैयार रहिए। नीरू ने फौरन कह दिया था कि मेरा ब्लड तो ओ पॉजिटिव है, इसलिए मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। जब भी जरूरत हो आप मेरा खून ले सकते हैं। मैं डिलीवरी के वक्त वहाँ मौजूद रहूँगी
और वैसा ही करूंगी जैसा डॉक्टर कहेंगे। खून की जरूरत पड़ी और नीरू का खून लिया गया। मीलन ने एक सुंदर स्वच्छ पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया, जहां सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहीं नीरू की भी बेहद प्रसन्न थी। बेटे के नामकरण संस्कार के दिन नीरू ने नाम सुझाया आयुष, जिसे सभी ने पसंद किया। यही नाम रख दिया गया। आयुष की परवरिश में नीरू ने बहुत मदद की। कभी प्रेम में उसे घुमाने ले जाती, उसके साथ खेलती, बातें करती। जरा सा भी वह रोता तो फौरन उसे उठाकर अपने कंधे पर लगाकर थपकी देती, लोरी सुनाती। ऐसा लगता अपने अंदर की सारी ममता उसने आयुष पर लुटा दी हो। उसका व्यवहार देखकर मीलन को महसूस होता जेठानी अपने जीवन में बच्चे की कमी को कितना सिद्ध से महसूस कर रही है। एक दिन बातों ही बातों में मीलन ने पति से कहा, दीदी माँ बनने के लिए तरस रही है, उनकी पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी जांच करा लें? बच्चा जो भी हो दीदी को दे देंगे। पति तो कुछ देर तक मीलन को देखता रह गया, फिर बोला, तुम कर सकोगी ऐसा? यह बातें कहने में सहज लगती हैं, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर आपने मुझे समझा ही नहीं। दीदी को मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और वह भी मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह प्रेम स्नेह सहयोग करती है। कभी घर के किसी काम में गलती होने पर जब मम्मी जी नाराज होती है तो वह मेरा पक्ष लेकर मुझे बचा लेती है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वह मेरी जेठानी है, वरना देवरानी का रिश्ता तो हमेशा से ही संदिग्ध माना जाता है। इसे संयम की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि अक्सर दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी रहती है। आयुष के जन्म के समय भी उन्होंने अपना खून देकर मुझे सहज स्वस्थ होने में मदद की। उनकी पीड़ा देखकर मेरे मन में जो ख्याल आया मैं आपसे कह दिया। मैं इसलिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी जब दीदी की गोद में एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा और उसमें वे दुनिया भर की खुशियाँ ढूंढ लेंगी। डॉक्टर के अनुसार वे भी माँ नहीं बन सकती। अगर हम उनकी इच्छा पूरी कर देंगे तो सोचो उनको कितना खुशी होगी। यह पूरे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। पति की सहमति से अगले वर्ष मीलन दोबारा गर्भवती हुई तो एक बार फिर से घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। मीलन, उसके पति तथा सास ससुर ने इस राज को राज ही रखने दिया तथा नीरू और बेटे को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस बार मीलन की तबीयत के साथ साथ आयुष को संभालने की भी जिम्मेदारी नीरू ने उठा ली। समय बीतता गया। पूरा वक्त बिताने पर मीलन ने दोबारा पुत्र को जन्म दिया। सप्ताह भर बाद जब वह घर लौटी तो सासू माँ ने नीरू तथा उसके पति को पलंग पर बैठाया और मीलन ने अपने पुत्र को नीरू की गोद में डाल दिया और कहा, लीजिए दीदी, अपने बेटे को संभालिए। नीरू भौचक्की रह गई। पति भी हैरानी से बच्चे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही पक्ष उठा कि वे सपना तो नहीं देख रहे, उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी भी आ सकती है, वे तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। बहुत ही हिम्मत करके नीरू ने पूछा, मीलन, क्या तुम सच कह रही हो? यह सचमुच मेरा बेटा है? कभी तुम इसे वापस तो नहीं लोगे? मुझे माँ का दर्जा देकर तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। नहीं दीदी, आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है, मार्गदर्शन किया है। मेरा भी तो अपने प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। बस मैंने वही किया। अपनी दीदी की जिंदगी में खुशियों के रंग, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर आपका यह बेटा हम सबके साथ ही रहेगा। नीरू ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमे, उन्हें माथे से लगा लिया। बेटे को सीने से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगी, जिसकी कृपा से छोटी बहन जैसी देवरानी मिली, जिसने जीवन में सतरंगी छटा बिखेर कर कितनी खुशियों से सराबोर कर दिया।
सासू माँ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से बोली, आज तो मैं घी के दिए जलाऊंगी, मेरी बड़ी बहू भी माँ बन गई। सारे घर में उल्लास और खुशियों की बहार बन रही थी।